ये सॉफ्टवेयर में कहीं न कहीं तकनीकी खामी आई है। एएमएसएस करके एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए किया जाता है, लेकिन उसमें एक टेक्निकल ग्लिच आ गया है और इस वजह से डिस्रप्शंस हो गए हैं। कई फ़्लाइट जो हैं वो देरी से उड़ रही हैं और लोगों को काफ़ी देर तक, लंबे समय तक जो है वो इंतज़ार करना पड़ रहा है अपनी फ़्लाइट में बोर्ड करने के लिए। फ़िलहाल जो हमारे सूत्र हैं एयरपोर्ट के अंदर, एयरपोर्ट अधिकारियों से जो हमारी बात हुई है उसमें उन्होंने बताया कि एएमएसएस में ज़रूर कहीं न कहीं टेक्निकल खराबी है, लेकिन मैनुअली काम हो रहा है। यानी कि जैसा काम पहले हुआ करता था जब इस तरह के सॉफ्टवेयर नहीं थे, मैनुअली जो है वो काम लगातार चल रहा है ताकि फ्लाइट मूवमेंट्स में कहीं न कहीं दिक्कतें ना हो। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो एयरपोर्ट है राजीव, जहाँ पर लगभग प्रतिदिन 1550 से ज़्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं, लेकिन जब से ये टेक्निकल ग्लिच सामने आया है तब से कई फ्लाइट्स जो है वो अफेक्ट हुई हैं। कई फ्लाइट्स का जो टाइमिंग्स है उसमें बदलाव किया गया है। जहाँ तक यात्रियों की बात है, उनको जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उनकी तरफ से एक मैसेज जारी किया गया है कि वो अपनी एयरलाइंस से बात कर उनसे जो एयरलाइन का समय है, उनकी जो फ्लाइट का समय है, उसी हिसाब से ही वो एयरपोर्ट पहुंची, ये उनको कहीं ना कहीं जानकारी दी गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि लोगों को खासा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो सॉफ्टवेयर है वो रिस्टोर हो। यानी कि जिस तरह से एएमएसएस का इस्तेमाल करके लैंडिंग और टेक ऑफ किया जाता है वो काम दोबारा से सुचारू रूप से चालू हो। और जो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो एयरपोर्ट स्टाफ जो है वो उनकी पूरी तरह से मदद कर रहा है, उनको गाइड कर रहा है कि लोगों को इस वक्त इस स्थिति में क्या करने की ज़रूरत है। सुबह 9 बजे से इसी तरह की स्थिति जो है वो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर है और काफ़ी लोग जो है वो परेशानी उनको उठानी पड़ रही है। लोगों से बात करते हैं, समझते हैं कि किस तरह की दिक्कतें जो है फिलहाल इस वक्त लोगों को हो रही है, क्योंकि लोग घंटों से अपने परिजनों का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? किशन लाल। अच्छा, आप कब से एयरपोर्ट पर हैं? यहाँ पे मैं 9:30 बजे से वेट कर रहा हूँ। कौन सी फ्लाइट आनी थी? मिलान से एयर इंडिया आ रही थी, जो 9:25 का टाइम था और अभी तक नहीं आई है। 12 अभी लैंड हुई है। अच्छा, अभी लैंड हुई है? अभी लैंड हुई है। 9:25 की फ्लाइट अब जाके लैंड 12-17 बजे, 3 घंटा। जी। काफ़ी देर से जो है लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके परिजन जो है वो यहाँ पर उनसे उनकी मुलाकात हो जाए। काफ़ी देर से जो है वो फ्लाइट्स का वेट कर रहे हैं। कुछ और लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जगतार सिंह है। कहाँ से आए आप? शाहजहाँपुर से। शाहजहाँपुर से आए। आपके परिजन आ रहे हैं? हाँ जी, आ रहे हैं। हमारे ब्रदर मेरा आ रहा है साइप्रस से, तो हम लोग 9 बजे से वेट कर रहे हैं यहाँ 9 पर। बजे से आप यहाँ पर? जी, 9 बजे से वेट कर रहे हैं। 12:30 हो चुका है। जी जी जी, और अभी तक हमें कोई अपडेट नहीं। एक बार कॉल पे पता लगा था कि फ़्लाइट यहाँ आ चुकी है, स्क्रीन पे भी शो करवा रहा है कि फ़्लाइट हमारी आ चुकी है यहाँ पे, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ना कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कोई अपडेट नहीं है कि क्यों नहीं पैसेंजर बाहर आ रहे हैं, क्या वजह है इसकी। ये आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि इनको एयरपोर्ट अथॉरिटी को कुछ तो यहाँ पे अपडेट देना चाहिए ना, या ना कोई यहाँ बैठने की व्यवस्था। आप खुद देखिए कि किस तरह से सब लोग नीचे बैठ रखे हैं। 4-4 घंटे से हम लोग बुजुर्ग आदमी ऐसे खड़े हुए हैं कि कुछ तो इनको अपडेट देना चाहिए। कोई अपडेट कहीं से कोई जानकारी? कोई जानकारी नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। इस वजह से रोका हुआ, कोई जानकारी नहीं है अभी तक। फ्लाइट आ गई है? फ्लाइट हमारी फ्लाइट भी मेरे ब्रदर का बेटा आने वाला है। 11:12 में लैंडेड शोट है, बट अभी तक कुछ नहीं, कोई नहीं निकला, कोई वो अपडेट नहीं। मैं फिर बोर्ड दे के आया। इनको अपडेट देना चाहिए। जो ये लोग बाहर खड़े इतना इंतजार कर रहे हैं, वो अपना कहीं साइड में बैठ के वेट कर लें, क्योंकि ये कोई पता ही नहीं है कि कहाँ पे है पैसेंजर हमारे, क्या कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। किनका, कौन है और कहाँ से आने वाले? ये करपूतले साइड के आने वाले हैं। करपूतले साइड के। अच्छा, कपूरथला से। हाँ जी। वो कहाँ से, किधर से आ रहे हैं वो? ये इटली से आ रहे हैं। इटली से आ रहे हैं? हाँ जी। कब से आप वेट करें? कितना समय हो गया? हमें तो हो गए 2.5 घंटे। 2.5 घंटे से आप यहाँ वेट कर हाँ रहे जी। हैं? 9:15 ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖਜਲ ਹੋਣਾ। अभी तक नहीं आई फ्लाइट? नहीं है? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। कोई जानकारी अंदर से पता चली? किसी ने कुछ बताया? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਈਟ ਲੇਟ ਹੈ, 1.5 घंटा। मतलब आप यहाँ पे 2.5 घंटे से हो? हाँ खड़े हैं। उधर पार्किंग भी पै रही गाड़ी की, जहाँ पे गाड़ी नहीं आने देते पंजाब की। नहीं, पंजाब के हो तो किसी की भी स्टेट की नहीं आने देते। हाँ, नहीं पार्किंग तो लाते हैं हम। पंजाब की गाड़ी आगे तो पैसेंजर चकने देने चाहिए ना, वो ख़राब होते हैं। बुजुर्ग है, बुजुर्ग को इधर से उधर जाना औखा है पार्किंग में। तो ये दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जहाँ पर लोग काफ़ी लंबे समय से अपने परिजनों का इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ पर
कई जगह से जो है फ़्लाइट्स आनी है, जहाँ पर जो है कई फ़्लाइट्स जो है वो डिले दरअसल यहाँ पर बता रही हैं, और डिले की वजह से लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही और वो परेशानी में यहाँ पर खड़े हैं। उनके परिजन अभी तक बाहर एयरपोर्ट से नहीं आ पा रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में चिंता है, लोगों के मन में चिंता है कि उनके परिजन कब तक यहाँ पर आएंगे। कई लोग तो यहाँ पर एक प्लेकार्ड लेकर खड़े हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि किस तरह की दिक्कतों का सामना इस वक्त लोगों को करना पड़ रहा है। हालांकि लोगों को कोई जानकारी फ़िलहाल नहीं दी गई है एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से। तकनीकी खराबी वो दरअसल जो है वो AMSS में हुआ है, और इस वजह से ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। फ़िलहाल एयरपोर्ट अधिकारियों का ये भी मानना है कि इस दिक्कत के बाद अब मैनुअल तरीके से फ़्लाइट ऑपरेशंस किया जा रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं फ़्लाइट्स लगातार डिले होती हुई नज़र आ रही हैं।